तो दोस्तों, क्या सनी देओल की बंटवारा 1947 दूसरे वीकेंड में वापसी कर पाएगी या फिर डे 8 का कलेक्शन देखकर साफ हो गया है कि फिल्म की हालत अब खराब हो चुकी है। क्योंकि पहले हफ्ते में फिल्म में शुरुआत तो ठीक की, लेकिन वीकडेज आते ही कमाई लगातार नीचे गिरती चली गई और अब डे 8 यानी दूसरे शुक्रवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या बंटवारा 1947 ने दूसरे वीकेंड में कमबैक का कोई रास्ता बनाया है और क्या फिल्म 40 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है? आज की इस वीडियो में जानेंगे डे 8 का कलेक्शन, कुल कमाई, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और सबसे जरूरी अब फिल्म का आगे क्या होगा। 14 अगस्त को रिलीज हुई सनी देओल और प्रीति जिंटा स्टारर बंटवारा 1947 से काफी उम्मीदें थी। ऊपर से डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, प्रोड्यूसर आमिर खान और इंडिपेंडेंस डे वीकेंड मतलब बॉलीवुड के हिसाब से पूरी थाली सजी हुई थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस की दुनिया में सिर्फ बड़े नाम से टिकट नहीं बिकते, जनता की पसंद ही असली बॉस होती है। और अब 8 दिन बाद सवाल ये है, क्या जनता ने बंटवारा 1947 को दूसरे मौके का टिकट दिया है? डे 8 कलेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं डे 8 यानी दूसरे शुक्रवार की कमाई की। सेंसिक के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फिल्म ने 8 दिनों में भारत में लगभग 39 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। वहीं दूसरे बॉक्स ऑफिस ट्रैक बॉलीवुड के मुताबिक डे 8 के बाद इंडिया ग्रोस करीब 38 करोड़ के आसपास ट्रैक किया गया है। यानी आंकड़ों में थोड़ा अंतर जरूर है, लेकिन बात साफ है, मूवी 40 करोड़ के बेहद करीब पहुंच चुकी है। और यही वो आंकड़ा है जहां से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब फिल्म के पास दूसरा वीकेंड है और बॉक्स ऑफिस में फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे अगर जोरदार उछाल दे दे तो मूवी की गिरती हुई रफ्तार कुछ हद तक संभल सकती है। लेकिन अगर शनिवार और रविवार भी कमजोर रहे तो फिर बंटवारा 1947 के लिए आगे का रास्ता काफी मुश्किल हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, अब जरा पीछे चलते हैं। मूवी ने पहले दिन भारत में लगभग 5.75 करोड़ से नेट शुरुआत की थी। फिर इंडिपेंडेंस डे के कारण डेट ऊपर जबरदस्त जंप आया और मूवी ने लगभग 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया। यानी दूसरे दिन ऐसा लगा, लो भाई अब तो बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएगी। लेकिन डे 3 के बाद फिल्म की रफ्तार कमजोर होने लगी और वीकडेज में कलेक्शन लगातार गिरते चले गए। पहले हफ्ते के आखिर तक फिल्म का इंडिया नेट लगभग 33.60 करोड़ बताया गया। मतलब वीकेंड में मिली ताकत वीकडेज में काफी हद तक निकल गई और यही फिल्म की सबसे बड़ी परेशानी बन गई। तो फिर सबसे बड़ा विलेन कौन? अब सवाल, क्या बंटवारा 1947 की कमाई कम होने की वजह सिर्फ फिल्म थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर सामने आई थी आवारापन 2 और इस क्लैश में इमरान हाशमी की फिल्म ने ऑडियंस का काफी बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया। खुद राजकुमार संतोषी ने भी माना कि आवारापन 2 को ऑडियंस ने पसंद किया है। यानी बंटवारा 1947 को सिर्फ अपनी फिल्म से मुकाबला नहीं करना था, उसे दूसरी फिल्म के बढ़ते हुए क्रेज से भी मुकाबला करना पड़ा। और बॉक्स ऑफिस पर जब दोनों फिल्म से एक तेजी से ऑडियंस पकड़ ले तो दूसरी फिल्म के स्क्रीन और सोच पर भी असर पड़ सकता है। मतलब मुकाबला था सनी देओल बनाम इमरान हाशमी और फिलहाल बाजी आवारापन 2 के हाथ में जाती दिखाई दे रही है। अब आगे क्या होगा? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या बंटवारा 1947 अभी भी वापसी कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, शनिवार और रविवार का बड़ा जंप। अगर डे 9 और डे 10 पर फिल्म की कमाई तेजी से बढ़ती है तो फिल्म कम से कम 50 करोड़ की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन अगर सेकंड वीकेंड में भी ग्रोथ नहीं आती तो फिर लाइफ टाइम कलेक्शन को लेकर उम्मीदें काफी कम हो जाएगी। और यही वजह है कि अब डे 8 का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, ये फिल्म के दूसरे हफ्ते का टेस्ट है। तो दोस्तों, बंटवारा 1947 को करीब 40 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच चुकी है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई है। क्या सनी देओल की फिल्म दूसरे वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर वापसी करेगी या फिर आवारापन 2 की आंधी के सामने बंटवारा 1947 की रफ्तार पूरी तरह रुक जाएगी? आपके हिसाब से बंटवारा 1947 की लाइफ टाइम कलेक्शन कितनी जाएगी? 50 करोड़, 7 करोड़ या 70 करोड़? कमेंट में अपना प्रेडिक्शन जरूर लिखिए। और अगर आपको बॉलीवुड की ऐसे ही बॉक्स ऑफिस अपडेट्स, हिट फ्लॉप एनालिस्ट और अनसुले फिल्मी राज पसंद है तो सिनेमा विद किशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ फिल्म देखी नहीं जाती, फिल्म के पीछे का पूरा हिसाब निकाला जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।